मित्रों, एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। अचानक एक दिशा में देखकर महादेव दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तब माता सती ने उनसे पूछा, प्रभु आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? क्या इस समूचे संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? इस रहस्य को कृपया बताएं जिससे मेरी शंका का समाधान हो सके। माता सती के वचन सुनकर महादेव ने बताया, ये जो वन में मुनि रूप में घूम रहे हैं यही मेरे इष्ट हैं और मैं हमेशा इन्हीं के ध्यान में रहता हूँ। यह जानकर सती को घोर आश्चर्य होता है। सती के पूछने पर महादेव ने बताया, ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है, भगवान शंकर और सती का मिलन सतयुग में हुआ। सती ने आत्मदाह भी सतयुग में किया। फिर त्रेता के राम उन्हें कैसे नजर आ गए? क्योंकि प्रभु राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, यह सर्वविदित है। यह जानने के लिए मेरी कथा को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सती मोह की कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, वन में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर सती भगवान शंकर से बोली, प्रभु ये जो मुनि वेश में वन में एक नारी के लिए रोते हुए घूम रहे हैं, इन्हें आप अपना परमेश्वर बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि ये दोनों एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं? मैं नहीं मानती इन्हें भगवान, जो इस तरह से विचलित दिखाई दे रहे हैं। महादेव के बार बार समझाने पर भी सती मानने को तैयार नहीं होती और महादेव से बोली, प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। इस तरह सती जी सीता जी का रूप रखकर श्री राम के सामने आती हैं। प्रभु श्री राम उन्हें पहचान कर माता प्रणाम कहकर संबोधित करते हैं। राम के माता कहने पर सती घबरा जाती हैं और व्याकुल होकर सोचने लगी, ये मैंने कैसी मूर्खता कर दी। महादेव की बात न मानकर इनकी परीक्षा लेने चली आई और इन्होंने मुझे पहचान लिया। इसका तात्पर्य यह हुआ, प्रभु सही कह रहे थे कि यही जगत के पालन करता है। यह विचार करते करते वह कैलाश पर पहुंच जाती हैं और मारे घबराहट के अपने रूप में आना भूल गईं। बस सीता रूप में ही महादेव के सामने पहुंच जाती हैं। अचानक महादेव का ध्यान भंग होता है और सामने सीता रूप देखकर माता प्रणाम बोलते हैं। सती अपने रूप में वापस आती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महादेव अपनी लंबी समाधि में चले जाते हैं। तब सती ने जाना इस स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, अतः यह जीवन व्यर्थ है। शायद इसे त्यागने के समय आ गया है। महादेव के समाधिस्थ होने के कारण सती जी कैलाश पर शिव जी की सेवा में समय व्यतीत करने लगी और इस प्रकार दिन महीने वर्ष यहाँ तक कि युग भी बदल गए। जो घटना त्रेता युग में घटी उसके बाद द्वापर और कलयुग भी बीत गया। उसके बाद दोबारा सतयुग का आगमन होता है। तब भगवान शंकर की तंद्रा टूटती है। तब सती जी को देखकर मन में बड़ा क्षोभ होता है। इतने में ही आकाश मार्ग से जाते विमानों को देखकर भोले बाबा से पूछती हैं, प्रभु ये विमान किनके हैं और इतनी शीघ्रता से कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? तब शंकर जी ने बताया, यह स्वर्ग के देवगण हैं और तुम्हारे पिता के यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। सती जी पिता के यज्ञ की सुनकर वहाँ जाने की जिद करती हैं। महादेव समझाते हैं, लेकिन माता सती यह कहकर कि पिता के यहाँ जाने में क्या हर्ज है। शंकर जी विधि का विधान जानकर जाने की आज्ञा दे देते हैं और कुछ एक गणों को उनके साथ भेजते हैं। सती के वहाँ पहुँचने पर राजा दक्ष अपनी पुत्री को बहुत अपमानित करते हैं और उनसे जाने की बोलते हैं। तब सती जी देखती हैं वहाँ पर सब देवगण मौजूद हैं, लेकिन महादेव के लिए भोग तक नहीं निकाला गया है। इन सब बातों से कुपित होकर योगा अग्नि से अपने आप को भस्म कर देती हैं। गढ़ भाग कर शंकर जी को सूचना देते हैं। सती को मरा जानकर महादेव क्रोध में वीरभद्र को लठ से प्रकट करते हैं, जो दक्ष यज्ञ में जाकर यज्ञ में काफी विध्वंस करते हैं और राजा दक्ष का सर काटकर यज्ञाग्नि में चढ़ा देते हैं। अब प्रश्न यह है, जो सती युग में भस्मीभूत हो चुकी थी, वह त्रेता युग में राम को कैसे देखती हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर यह है कि युग 4 हैं।
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो एक चक्र में समान रूप से घूम रहे हैं, जो आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि माता सती का जिस सतयुग में जन्म हुआ था उसमें उन्होंने आत्मदाह नहीं किया था, बल्कि पुनः सतयुग आने पर ही उन्होंने आत्मदाह किया होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि माता सती त्रेता युग में कैसे दिखी। कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।